Dear student, today we start exercise 3.6 question number 2 part second. Very important part, most important part. ठीक, यूके बोर्ड में ये क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी है. ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 वुमेन, 2 औरतें और 5 पुरुष अपने किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं. while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. जहां 3 women and 6 men, 3 औरतें और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में फिनिश करते हैं. फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क. तो आपने वो टाइम निकालना है जिसमें एक अकेली औरत अपने काम को कितने दिन में पूरा करेगी. क्योंकि टाइम यहाँ डेज में दे रखा है तो हमने ये निकालना है कि अकेली औरत अपने किसी एक काम को कितने दिन में पूरा करेगी. साथ ही साथ ये भी निकालना है कि अकेला पुरुष भी अपने कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा. क्लियर बच्चों? तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए, मैंने आपको बताया है एक्स और वाई किसको देख के लिखना है, जो आपने निकालने होंगे उसको देख के लिखना है. देखिए, मैंने कुछ नहीं कर रखा, आपने जो निकालना है बस वही यहां उतार दिया, खाली लेट लगा दिया आगे से. क्लियर बच्चों? तो क्या कह रहा है, लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क. मतलब माना एक महिला अकेले अपने किसी कार्य को कितने दिन में फिनिश करती है, एक्स डेज को. कितने कार्य को फिनिश कर रही है, एक ही. और फिनिश द वर्क ना, कितने वर्क, एक ही वर्क कितने डेज में फिनिश करती है, एक्स डेज में फिनिश करती है. लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन. और एक आदमी अकेला अपने किसी एक कार्य को कितने दिन में फिनिश करता है, वाई डेज में फिनिश करता है. यही दो आपने निकालना था, इन्हीं दो को हमने एक्स और वाई मान लिया. अब देखिए बच्चों, इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. ठीक, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को. देखिए बच्चों, वुमेन्स 1 डे वर्क. अब औरत का एक दिन का कार्य, मतलब एक औरत एक दिन में कितना कार्य करेगी वो आप पहले निकाल लेंगे यहां से. ध्यान से देखिए, टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, एक औरत के द्वारा अकेले किसी कार्य को कितने दिन में फिनिश किया जाता है, एक्स. और एक पुरुष द्वारा कितने दिन में किया जाता है, वाई डेज में. ठीक, अब हम ये निकाल रहे हैं वुमेन्स 1 डे वर्क, मतलब वुमेन का एक दिन का कार्य हम निकाल रहे हैं. क्लियर? एक दिन का कार्य निकाल रहे हैं. तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो. देखिए बच्चों, एक्स डेज में कितने वर्क कर रही है वुमेन, एक वर्क कर रही है. ये लिख रखा है ना आपने, एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर रही है औरत, एक्स दिन में पूरा कर रही है, एक्स डेज में पूरा कर रही है. मतलब एक्स डेज में एक वर्क को पूरा कर रही है. तो एक दिन में कितना वर्क करेगी, मैं इस x को 1 इंटू एक्स लिख सकता हूं. ठीक, तो 1 डेज, ये 1 ऐसी रहने दिया, डेज ऐसी रहने दिया. 1 इंटू एक्स है ना बच्चों, 1 के साथ x मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 1/x वर्क. मतलब एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x काम करेगी. तो वुमेन्स 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1/x. कैसे निकाला, समझ में आया ना? ठीक, अब देखिए बच्चों, एक आदमी के द्वारा अकेले किसी काम को फिनिश करने में कितना दिन लगता है, वाई डेज. मतलब एक आदमी अकेला वाई डेज में कितने काम को पूरा करता है, एक ही काम को तो पूरा करता है ना, एक ही काम तो पूरा करेगा. तो एक दिन में कितना काम करेगा, वाई को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू वाई. तो 1 डेज निकालना है, तो 1 डेज इक्वल्स टू, ये y यहां मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरे साइड जब जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 1/y वर्क. तो मेंस 1 डे वर्क, मेन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y काम करेगा. आ गई ना बात समझ में बच्चों? कैसे निकाला, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर इन चीजों को समझना, क्योंकि x दिन में महिला एक काम को पूरा कर रही है. तो एक दिन में कितना काम पूरा करेगी, x डेज 1 इंटू एक्स. तो 1 डेज इंटू एक्स है, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड, कितना काम पूरा करेगी, 1/x. ऐसे ही पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, अगर पुरुष y दिन में एक काम को पूरा कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/y. कैसे निकाला, समझ में आया? आ गए ना बच्चों इतना समझ में? ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं और केस फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखो बच्चों, 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर, 2 वुमेन 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर किसी काम को 4 डेज में पूरा करते हैं। मिलकर, मिलकर का मतलब है कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। देखो बच्चों, एक महिला का एक दिन का कार्य कितना है 1/x, तो अभी कितनी महिलाएं कह रहा है, 2 महिलाएं, तो 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा। अगर एक महिला का एक दिन का काम 1/x है तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 × 1/x यानी 2/x। क्लियर, क्योंकि कार्य को मिलकर पूरा किया जा रहा है इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस। एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना है 1/y, तो 5 पुरुषों का 5 मेंस का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 5/y। और दोनों मिलकर अपने कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 डेज। देखो बच्चों ये क्या है, अब इसको समझो। यहां पर ये है 2 महिलाओं के द्वारा एक कार्य को, वुमेन्स 1 डे वर्क, 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य, 2 × 1/x मतलब 2/x क्या है, 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य। 5/y क्या है, 5 पुरुषों का एक दिन का कार्य मतलब 5 मेंस का एक दिन का वर्क। आ गई ना बात समझ में। अगर ये वर्क है तो इक्वल टू में भी क्या आएगा, वर्क ही तो आएगा। इक्वल टू में डेज कैसे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर अपने कार्य को 4 डेज में पूरा करते हैं, मतलब 4 डेज में कितने काम को पूरा करते हैं, 1 वर्क को पूरा, एक वर्क को पूरा करते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य को पूरा करेंगे, तो 1 डेज इक्वल्स टू, देखो 4 को मैं 1 × 4 लिख सकता हूं, तो 1 डेज ये इंटू में है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, कितना आएगा 1/4 वर्क। तो बच्चों इक्वल टू में भी वर्क आएगा, तो वर्क कितना आएगा 1/4। आ गई ना बात समझ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, कोई एक वुमेन अकेले अपने काम को x दिन में फिनिश करती है, तो उस वुमेन का एक दिन का काम कितना होगा, x डेज इक्वल टू 1 वर्क। x को मैं 1 × x लिख सकता हूं, तो 1 डेज इक्वल टू ये इंटू x कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अगर डिवाइड में चला गया तो कितना आ गया 1/x। क्लियर बच्चों, डिवाइड में अगर चला गया तो कितना आ जाएगा 1/x। अब देखिए y डेज में, अब पुरुष y डेज में अपने एक काम को पूरा करता है, y दिन में पूरा करता है, तो y डेज को मैं 1 × y लिख सकता हूं। क्लियर, 1 × अगर y लिख सकता हूं तो 1 डेज इक्वल टू ये y यहां कहां चला गया, अपॉन में, तो कितना आ जाएगा 1/y वर्क। क्लियर बच्चों, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर काम को करते हैं। ठीक, 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर काम को करते हैं। इसका मतलब है ये एक वुमेन का एक दिन का काम है, तो 2 वुमेन का एक दिन का काम कितना होगा 2/x, और 5 मेन का एक दिन का काम कितना होगा 5/y। क्योंकि मिलकर काम करते हैं तो क्या आएगा, प्लस। क्योंकि ये अगर वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां भी क्या आएगा, वर्क आएगा। मतलब ये दोनों मिलकर 4 डेज में एक काम को पूरा करते हैं, 4 डेज इक्वल्स टू 1 वर्क। तो 1 डेज इक्वल्स टू कितना, ये 4 यहां अपॉन में चला गया, 1/4 वर्क। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब अगली इक्वेशन सेम लिख देंगे। 6 मैन, देखो 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। अब 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यहां 2 था, 2 वुमेन थे तो 2/x आया, यहां 3 वुमेन है तो 3/x आएगा। यहां 5 मैन थे तो 5/y आया, यहां 6 मैन है तो 6/y आएगा। यहां 4 डेज था तो 1/4 आया, यहां 3 डेज है तो 1/3 आएगा। ये दोनों इक्वेशंस कैसे बनी समझ में आ गया ना बच्चों। उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, क्योंकि एक दिन का वर्क निकालना है और 1 डे का वर्क कैसे निकलेगा। अगर वो x डे में 1 वर्क को कर रहे हैं तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे 1/x, और ऐसे ही मैन 1 डे में कितना वर्क करेगा 1/y। 4 डे में अगर वो 1 वर्क को पूरा कर रहे हैं तो 1 डेज में कितना वर्क पूरा करेंगे 1/4। क्लियर बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को देखो। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कल सॉल्व करना सिखाया था,
कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं बताया था ना। देखिए कॉमन रूट मैं 2 को 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, करना नहीं है आपने, बस मैं समझा रहा हूं ऐसा। 5 को 5 इंटू 1, 3 को 3 इंटू 1, 6 को 6 इंटू 1। दोनों इक्वेशन में देखो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स कॉमन है ना, तो क्या करिए पुट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू यू, और यहां देखो 1 अपॉन वाई 1 अपॉन वाई 1 अपॉन वाई की जगह में कितना v पुट करिए। क्लियर बच्चों। अब देखिए नाउ देयरफॉर अब आपको क्या मिलेगा, देखिए बच्चों इस इक्वेशन को देखो 2 ऐसी रहा, 1 अपॉन एक्स की जगह में u आ गया, प्लस 5 ऐसी रहा, 1 अपॉन वाई की जगह में v आ गया, इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखो 3, 1 अपॉन एक्स की जगह में u आ गया, प्लस 6 1 अपॉन वाई की जगह में v आ गया, इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 आ गया। ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया 3 आ गया। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन क्या आ गई बच्चों 4 आ गई। क्लियर। अब आगे बढ़ो। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ऐसे इक्वेशंस सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड से करिए, बहुत इजी रहेगा। ठीक, देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4 इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं देखो, u का कोएफिशिएंट 2 है, ऊपर u के कोएफिशिएंट को इक्वल बना रहा हूं। u का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, u का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई। क्योंकि दोनों के आगे प्लस का साइन है तो इक्वेशन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके u के कोएफिशिएंट से। u का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन 3 को किससे इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर में देखो u का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे इस इक्वेशन को 2 से। सिखाया था मैंने आपको। दोनों में u के आगे देखो कौन सा साइन है प्लस, जब सेम साइन होते हैं तो इक्वेशन को क्या कर देते हैं माइनस। अब देखिए बच्चों 2u प्लस 5v इंटू कितना 3 माइनस 3u प्लस 6v इंटू कितना 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आरएचएस देखो 1 अपॉन 4 को 3 से मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 3 को 2 से मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए बच्चों 3 2 जा 6u 5 3 जा 15v माइनस 3 2 जा 6u माइनस इंटू प्लस माइनस 6 2 जा 12v। वैसे भी मैंने समझाया है अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस में और बाहर से माइनस का साइन है तो ब्रैकेट हटने पर दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इक्वल्स टू एलसीएम 4 3 जा 12, ये 3 इधर मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, ये 4 इधर मल्टीप्लाई 4 2 जा 8। क्लियर। अब देखो 6u से 6u कैंसिल, 15v में से 12v माइनस 3v 9 माइनस 8 1 अपॉन 12। तो देखो ये v के साथ 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो v इक्वल्स टू 12 इंटू 3, v इक्वल्स टू 1 अपॉन 36। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 36। अब हम निकालते हैं बच्चों किसकी वैल्यू को, u की वैल्यू को। अब ये इक्वेशन ये वैल्यू उठा के कहां रख दो इक्वेशन नंबर 3 में। पुट v इक्वल्स टू 1 अपॉन 36 इन इक्वेशन 3। इसको कहां रख दीजिए इक्वेशन 3 में रख दीजिए, तो कितना आ गया 2u प्लस 5 v की जगह में कितना 1 अपॉन 36 इक्वल्स टू कितना 1 अपॉन 4। अब देखिए बच्चों 2u इक्वल्स टू ये प्लस में है उधर जाके माइनस में 1 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 36, दैट इंप्लाइज दैट 2u इक्वल्स टू एलसीएम लीजिए 4 और 36 में एलसीएम कितना आएगा 36, 4 9 जा 36 मतलब 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, 36 1 जा 36 मतलब 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 5 1 जा 5। आ गई ना बात समझ में। क्लियर बच्चों। देखिए 4 9 जा 36 मतलब 1 को 9 से मल्टीप्लाई, 36 1 जा 36 मतलब 5 को 1 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अब देखिए बच्चों दैट इंप्लाइज दैट 2u इक्वल्स टू 9 माइनस 5 कितना 4, 4 अपॉन 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, दैट इंप्लाइज दैट 2u इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। देखिए ये 2 यहाँ u के साथ किस में है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो
डिवाइड में, तो u इक्वल्स टू 1/9 इंटू 2, 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो देखिए बच्चों, दैट इंप्लाइज दैट u इक्वल्स टू 1/18, मतलब u की वैल्यू कितनी आई 1/18 और v की वैल्यू कितनी आई 1/36। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अब हमारा फाइनल आंसर निकलेगा और क्वेश्चन को हम फिर एंड करते हैं। देखिए वी नो 1/x इक्वल्स टू कितना बच्चों u, तो u की वैल्यू कितनी आई 1/18, 1/x इक्वल्स टू 1/18, दैट इंप्लाइज दैट 1/x का रेसिप्रोकल करिए, कितना आ गया x, तो 1/18 का भी तो उल्टा करना होगा, तो 1/18 का रेसिप्रोकल कितना आ गया 18, तो x इक्वल्स टू कितना 18 डेज। मतलब क्या लिखोगे, द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू 18 डेज। लास्ट में ऐसे आप आंसर को दोगे। क्लियर। अब देखिए पुट ऑल्सो वी हैव, हमें मालूम है 1/y इक्वल्स टू कितना v, और v की वैल्यू कितनी है 1/36, दैट इंप्लाइज दैट 1/y का उल्टा करिए, रेसिप्रोकल y आ गया, तो 1/36 का भी उल्टा करना होगा, कितना आ जाएगा 36। इसका मतलब है क्या बच्चों, देखिए इसका मतलब क्या निकल के आया कि द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू 36 डेज। यही आपने निकालना था। इसका मतलब है कि एक महिला अकेले किसी कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगी 18 दिन में, तो वहीं उसी कार्य को अकेले पुरुष कितने दिन में खत्म करेगा 36 डेज में कंप्लीट करेगा। यही आपका इसका आंसर था। शुरू में जो मैंने आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझाया 1 डे का वर्क निकालना, ठीक, वो होप्स तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर वो x डेज में एक वर्क को कंप्लीट करती है तो x को मैं 1 इंटू एक्स लिख सकता हूं, तो 1 डेज में कितना इंटू x है, तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 डेज में कितने वर्क को कंप्लीट करेगी 1/x। ऐसे ही मैन एक दिन में कितने कार्य को कंप्लीट करेगा 1/y। 2 वुमेन है तो 2 वुमेन एक दिन में कितना कार्य करेगी 2/x, और 5 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे 5/y। मिलाकर काम कर रहे हैं तो दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि LHS में अगर वर्क है तो RHS में भी एक दिन का वर्क आएगा, तो 4 डेज है, 4 डेज में एक वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डेज में 1/4 आ गया। उसी को देखते देखते दूसरी इक्वेशन निकल के आ गई और आगे का सॉल्यूशन मैंने आपको पूरे डिटेल में समझा दिया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।